Hey, hello everyone. So yes, this is my channel Learning to Learn. If you're new to my channel, you can follow me on various platforms like Twitter, LinkedIn, Facebook and Instagram as well. Okay, so yes, this is all about my channel. But today we are going to do certain important things. पिछली बार यही पूरी सीरीज में मैंने आपको करवाया था व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था और इसका डिफरेंस भी देखा था। आज हम इसके आगे करने वाले हैं, बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर let me tell you about Unacademy. If you are not on Unacademy, you can come on Unacademy and this would be something very nice. This is an 18 days session, 18 hours कंप्लीट रिविजन ऑफ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 1। ये होगा 8 अप्रैल से 2021 सुबह 7 बजे से 8 बजे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है, यू कैन कम एंड यू कैन रिवाइज द एंटायर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 1। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा? थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में यू कैन हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, आईसीटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एज वेल एज यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ये बेसिकली एक कॉम्बो सेशन है जिसमें पेपर 2 के पीवाईक्यूज मैं और मधुसूदन सर आपको सॉल्व करवाएंगे, whereas पेपर 1 का सेशन तलवीर सर लेंगे। And last but not the least, you can revise your entire course just before the exams with the help of Unacademy. So if you're not on Unacademy, please do come because there are going to be lot of special classes, free classes, a lot of things जो आपको help करेंगी as well as plus classes. So this will help you a lot in your examinations. Okay, so yes, I'm a verified educator on Unacademy from 2018 and I teach there regularly. And as on April 2020 में बहुत सारे courses आने वाले हैं, स्पेशली 2021 के मेक एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए। तो मेक श्योर यू कम टू द लाइव क्लासेस। द नेक्स्ट वन, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अपडेट्स, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर। करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का डिफरेंस हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक माइक्रो एनालिसिस है जैसे आप सब लोग जानते होंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक मैक्रो एनालिसिस है। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के एडवांटेजेस कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ने का फायदा क्या होता है, ये सब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आए ना। अगर आपको बाई चांस कुछ समझ नहीं आता, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा। और इसी वीडियो के नीचे जैसे आप कोई भी वीडियो ओपन करेंगे ना, तो किसी भी वीडियो के नीचे जैसे आप जाएंगे तो ये फॉर द नोट्स यूज इन पीडीएफ फॉर्मेट प्लीज यूज द टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। हर एक वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है, सो मेक श्योर यू ज्वाइन थ्रू दिस लिंक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के इंपॉर्टेंस। राइट, सो ये रहा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आई एम रियली सॉरी। ओके, यस, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम एक एक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एक मैक्रो एनालिसिस है। मैक्रो मीन्स लार्ज एनालिसिस, राइट। जब हम लार्ज स्केल पे किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये। ऑर्गेनाइजेशनल थियरी में हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली करता क्या है ये सब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये अलग अलग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और ये हमें हेल्प करता है टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटीज। इसका मतलब जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट काम कर रही है, उसको किस तरह हम लोग देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन ऑल दीज थिंग्स वर्क, ये किस तरह वर्क करेंगी, मैनेजर्स किस तरह काम करेंगे, उसको इवेल्युएट करना, उसका विश्लेषण करना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का काम बन जाता है। सबसे पहली बात। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी स्टडीज द टोटल और कंप्लीट एनवायरनमेंट। यस, ये हमें पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट की स्टडी करके देती है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। तो अगर हमें कोई भी दिक्कत आई, कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये एनालिसिस की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट, organization theory through its researchers develop many concepts, principles which are applied in organizational setting.
तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं बेटा। वो रिसर्चर्स क्या करते हैं? अलग अलग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। इन कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या होता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सो दैट इट हेल्प्स यू अलॉट। उससे आपकी बहुत मदद होगी, उससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा, आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा जल्दी से अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन प्रिडिक्शन। यस, इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब यू कैन से फ्यूचर का बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं फोरकास्ट करना, राइट? दूरदृष्टि रखना, ठीक है। इससे हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं और उन चेंजेस से हमें क्या फर्क पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रिडिक्शन से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व कर पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, करेक्ट। नाउ the organization theory through its broader study area gives direction to the organization from time to time. Yes, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड एरिया को स्टडी करती है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो ये क्या करेगी, ये बेसिकली टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को यू कैन से सजेशंस देगी, चेंजेस करने को बोलेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली मदद ही करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली समझ पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज, दिस ऑर्गेनाइजेशन थियरी हैज गिवन राइज टू मेनी थियोरीज whose development has taken many years of researchers and has been beneficial for the organization. Yes, ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो बहुत सारी अलग अलग और थ्योरीज को जन्म देती है, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत मददगार साबित होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ये सारे लाभ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब किस तरीके से हम क्लासिफाई कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को बेसिकली हम इन 5 वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से वेज हैं? क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, कंटिंजेंसी थ्योरी, ठीक है। और इन्हीं 5 को वापस 3 अलग अलग कैटेगरीज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स को 3 अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? क्लासिकल थियरी, जिसमें मैक्स वेबर सर की थियरी आएगी, हेनरी फ्योल सर की, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, और इसे हम यूजुअली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहते हैं। ये टेक्निकल स्टफ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर नियो क्लासिकल थियरी, ये हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिया गया है और ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, क्लासिकल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियरल अप्रोच है, दोनों अप्रोचेस को कंसिडर करता है। वराज सिस्टम एंड कंटीजेंसी थ्योरी, जो कि एक मॉडर्न थ्योरी है, वो क्लासिकल और नियो क्लासिकल से एकदम हटके है, एकदम अलग है, और ये बेसिकली मॉडर्न तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, उन 5 पॉइंट्स को अलग अलग यू कैन से स्ट्रक्चर्स में बताया गया है। ये 5 थ्योरीज को अलग अलग 3 अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। 1 सेकेंड, यस, ये 5 थ्योरीज को ये 3 अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है, बट हाँ मतलब सेम है। इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन अलग अलग है, बट द मीनिंग इज स्टिल रिमेन्स द सेम। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ये सेम वीडियो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आई एम रियली सॉरी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे सेम, तो यहाँ पर सेम वीडियो मैंने इसमें इंग्लिश में ही अपलोड किया है, ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी OB6 इन इंग्लिश। तो यही आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, अभी जो मैं करवा रही हूँ यही हिंदी में, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड। बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लर्निंग टू लर्न। बाय।